अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया कि कल मेरे चैनल की 200 स्टोरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते रहेंगे, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ऐसे ही जारी रहेगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ हॉरर स्टोरीज शेयर करती रहूँगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज आप लोगों के लिए मैं अपने लिसनर्स की शेयर की हुई हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं आकिब। आकिब कहते हैं कि मैं चकवाल का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आकिब कहते हैं हम लोगों की रूटीन थी कि हम लोग अपने जो हम लोगों का टेरेस था, छत था जो हम लोगों का, वहाँ पर हम लोग बर्ड्स के लिए खाना डालते थे। कभी कोई रोटी पकाकर उसके छोटे छोटे पीस करके ऊपर बिखेर देते थे, कभी कोई दाना या बाजरा वगैरह उनके लिए बिछा देते थे कि जो परिंदे ऊपर होते हैं छत पर, जो फिज़ा में उड़ते हैं, आप लोगों के घरों में आकर बैठते हैं, वो वहाँ से कुछ ना कुछ खा सके। वहाँ पर पानी भी हम लोग भर के उनके लिए रखा करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, असर का टाइम था, मैं अपने छत के ऊपर बाजरा फैला रहा था परिंदों के लिए। उस टाइम भी बहुत सारे परिंदे हम लोगों की छत पर आकर बैठा करते थे। हम लोगों का इलाका ऐसा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। हम लोगों का घर जहाँ था वो सोसाइटी तकरीबन नई ही बनी थी, अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आबादी नहीं थी। जिस तरफ हम लोगों का घर था उसकी बैक साइड पर बड़े बड़े प्लॉट्स थे और कुछ सब्जा भी था। वहां से अक्सर परिंदे उड़ के आया करते थे। एक दफा हम लोगों के छत के ऊपर एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का परिंदा आकर बैठा। मैंने पहले इस शक्लो सूरत का परिंदा नहीं देखा था। मेरी अम्मी का ये कहना था कि ये भी जैसे तोते होते हैं, इनकी ही कोई फॉर्म होती है। उसका जो कलर था, उसका कलर इस तरह से था जिस तरह से ब्लू कलर होता है, लेकिन वो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ब्लू कलर था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा सा एक परिंदा था। वो भी हम लोगों की छत पर आकर बैठना शुरू हो गया। अब वो दिन रात वहीं पर बैठना शुरू हो गया, वो उड़ के जाता ही नहीं था। हम लोगों की छत के एक कोने के ऊपर वो बैठा रहता था। मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई। मुझे थोड़ा सा उसकी प्रोटेक्शन का हो रहा था ख्याल कि मैं किसी तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकूं। जिस तरह से ये बिल्कुल खुली जगह पर बैठता है, कोई बिल्ली भी इस पर हमला कर सकती है। मैंने ऐसा किया, एक छोटा सा पिंजरा लेकर अपने छत के ऊपर मैंने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर उसी कोने में रख दिया जहाँ पर दीवार के ऊपर आकर वो बर्ड बैठा करता था। उसका साइज़ ऐसा था जिस तरह से कौवे का साइज़ होता है। हो सकता है कि वो कोई जंगली पैरट हो, क्योंकि मैंने ऐसा बर्ड पहले नहीं देखा था। जैसे ही मैंने वहाँ पर उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल कर रखा और ख़ुद मैं जाकर एक कोने में छुप कर खड़ा हो गया कि मैं देखता हूँ कि ये बर्ड डर के उड़ता है या इसके करीब आता है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। वो बहुत आराम के साथ उस पिंजरे में जाकर बैठ गया, जैसे वो इस इंतज़ार में था कि उसके लिए कोई ऐसी जगह बनाई जाए। वो बिल्कुल उसमें आराम से बैठ गया। जब मैं उस पिंजरे के पास गया, मुझे बिल्कुल श्योर था कि वो अभी उड़ जाएगा डर के, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स था। मैंने जाकर उस पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के टाइम इसके ऊपर मैं एक कपड़ा भी बिछा आता था कि इसको ठंड ना लगे या इसको कोई बिल्ली ना तंग करे। रहता वो ऊपर ही था, मैं नीचे नहीं लेकर आया था अभी उससे। दिन गुजरते गए, मैं जैसे ही दूसरे बर्ड्स के लिए ऊपर बाजरा डालता था, उसके पिंजरे के पास भी डाल देता था और छोटे से एक बाउल में उसके पास पानी भी रख दिया था। ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा मानूस है वहाँ पर। मैंने अभी तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। पता नहीं वो बोलता भी था या नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ,
गर्मियाँ थीं, हम लोग अपने सहन में सो रहे थे। रात तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। मैं अपने सहन में लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही आसमान की तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से दीवार के ऊपर कोई परिंदा चल रहा है। मैंने वाज़े अपनी आंखों से दीवार के ऊपर एक बर्ड को चलते हुए देखा। उसका साइज भी बिल्कुल उसी बर्ड जैसा था जिसको मैंने पिंजरे में बंद किया था। मेरी जब उस पर नज़र पड़ी, मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि वो तो पिंजरे में है, फिर ये कौन चल रहा है। अभी मैं उसको देख ही रहा था, मेरे देखते देखते वो बिल्कुल उसकी जो जिसामत थी वो बदलने लग गई। पहले वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद वो एक अजीबोगरीब किस्म का जिस्म बन गया। ऐसा लग रहा था वहाँ कोई आदमी खड़ा है और वो आदमी भी उसी दीवार के ऊपर चल रहा था। मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं थे कि मैं किसी को बुला सकूं, किसी को जगा सकूं। हैरत से मेरी आंखें इस तरह से फटी की फटी रह गईं कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया। अब मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रहा था। वो दीवार के ऊपर हम लोगों के सहन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और मैं उसे हैरान होकर बेबसी के साथ देख रहा था कि ये क्या चीज़ है। पता नहीं, शायद वो जो कोई भी चीज़ थी उसे ये पता नहीं था कि मैं उसको देख रहा हूँ या मैंने उसे देख लिया है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो एकदम से छत की तरफ कूदा। जब वो छत की तरफ कूदा तो कूदने की भी आवाज़ बाकायदा आई, जिस तरह से कोई छलांग लगाता है। मैं डर गया। मैं फौरन अपने बिस्तर पर लेट गया कि पता नहीं ये मेरी आंखों का धोखा था, ये क्या चीज़ थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं डर डर के ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था तो वहां से मुझे कोई झांक कर देख रहा था। एक स्याह कलर का चेहरा था जो अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था, मगर उस चेहरे के ऊपर 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं जो बहुत ज्यादा चमक रही थीं। जब मैंने ये मंजर देखा, मेरी चीखें निकल गईं और मैं ऊंचा ऊंचा चीखने लग गया। मुझे चीखता देखकर मेरे साथ सोए हुए सब घर वाले जाग गए। मेरा चेहरा ऊपर की तरफ ही था और मैं चीख रहा था। सबने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं उन्हें चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। मुझे सबने पानी पिलाया। कुछ थोड़ा बहुत मेरा जब सांस नॉर्मल हुआ तो मैंने सारी बात उन्हें बताई। सब घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है। फिर मुझे अम्मी ने मेरे ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूकी और मुझे ये कहा कि तुम सो जाओ। लेकिन किसी ने भी ये मुझे नहीं कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। सब परेशान हो गए थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ऊपर से झांक झांक कर देख रहा है। मेरे से वहां पर लेटा नहीं जा रहा था। मैं फौरन वहां से उठा और अपने कमरे में चला गया। हम लोगों के जो रूम्स थे उनके दरवाजे खुले हुए थे। मैं जाकर अपने कमरे में लेट गया। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों की सीढ़ियों से उतरकर कोई नीचे आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि अब बाहर कौन चल फिर रहा है। पहले मुझे ये लगा कि हो सकता है मेरे भाई या वालिद साहब उठे हों या घर वाला कोई और हो। मैं गौर करना चाह रहा था कि बाहर कौन चल फिर रहा है, और वो चलने की आवाज़ इस तरह से थी कि जैसे किसी ने कोई एड़ी वाले शूज़ पहने होते हैं तो एक मखसूस सी उसकी आवाज़ आती है। जैसे ही मैं उठकर बैठा अपने बेड के ऊपर, मैंने देखा एक बहुत दराज कद का कोई आदमी सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद उसकी आंखें हैं, चलता हुआ मेरे कमरे के पास आया। जो ही मैंने उसको अपने कमरे के करीब आते देखा, मैं फिर चीखने लग गया। जैसे ही मैं जोर जोर से चीखा सब घर वाले जाग गए और मैं बेहोश हो गया, क्योंकि मैंने उसे अपने बहुत ज़्यादा करीब देख लिया था। मैं नहीं जानता मुझे किस टाइम सुबह होश आई। जब मेरी आंख खुली तो सब घर वाले मेरे पास थे। मुझे बहुत सा बुखार था। घर वालों ने कहा कि जो बर्ड तुमने पिंजरे में रखा है उसका दरवाज़ा खोल दो। पता नहीं, उसको कैद करना बेहतर नहीं था हम लोगों के लिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था और मैं ये भी देखना चाहता था कि वो ऊपर है या नहीं। जब मैं ऊपर भागता हुआ अपने
छत पर गया, मेरा भाई भी मेरे साथ था। वो पिंजरा खाली था, वो पिंजरा बिल्कुल बंद था, बाहर से लॉक था वो पिंजरा, उसका छोटा सा एक लॉक बना हुआ था। वहाँ पर वो जो पानी हमने रखा था, वो पानी इस तरह से हो गया था जैसे ब्लड होता है, वो पूरा बाउल पानी की जगह ब्लड का भरा पड़ा था, और वहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। हमने वहाँ पर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और हम लोग फ़ौरन वापस आ गए। मुझे बहुत सा बुखार था। हम लोगों के इस घर के थोड़ा ही दूर सैयद साहब थे, उनके घर हम लोग गए। वो तावीज़ वगैरह भी दिया करते थे। उनको सारी बात बताई तो उन्होंने यही कहा कि मैं आप लोगों के साथ चल कर देखना चाहता हूँ। जब वो हम लोगों के घर आए, ऊपर टेरेस पर गए तो उस पिंजरे के पास वो ब्लड वाला बाउल पड़ा हुआ था, वो भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड है। फिर उन्होंने वहाँ पर कुछ पढ़ा और उन दोनों चीज़ों को वहाँ से उठा दिया और ये कहा कि इनको अपने घर से कहीं दूर जाकर फेंकना, और कोशिश ये करनी है कि इस खून का एक कतरा भी आपके घर में ना गिरे। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि वो जो बर्ड उड़ के आया था वो कोई जिन था। वो जिन किसी बर्ड का रूप लेकर कहीं यहाँ से गुजर रहा होगा तो वो वहाँ पर आया था। और जब मैंने उसको वो पिंजरा दिया था जिसमें वो रह रहा था, तो मखसूस घड़ी में वो अपने असल रूप में आया हुआ था, जिसको मैंने देख लिया। उसने अपना आप मेरे ऊपर जाहिर किया था क्योंकि उसको मैंने ही वहाँ पर पिंजरा दिया था जिसमें वो बंद था। और वो जो पानी वहाँ पर था वो अपनी निशानी देकर गया था कि जिस टाइम वो अपने असल रूप में आया था, शायद उसने उस टाइम वो पानी पिया होगा, इसलिए वो सारा पानी खून हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने उनसे लेकर एक तावीज़ अपने गले में पहना था। मुझे अक्सर कभी कभार ख्वाब में वही परिंदा नज़र आता है। पहले वो परिंदा होता है और बाद में फिर वो वही रूप ले लेता है जो मुझे नज़र आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। ये आज से 4 साल पहले की बात है। अब कभी भी मुझे दोबारा वैसा ख्वाब नहीं आया। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आकिब आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस तरह कभी कभार इंसान नहीं जानता कि वो अगर किसी की मदद भी कर रहा है, खा वो कोई जानवर है, कोई परिंदा है, वो रियल में भी वो बर्ड है या वो एनिमल है या नहीं, वो क्या कोई चीज़ रूप लेकर वहाँ पर आई हुई है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर इंसान की नीयत अच्छी हो, उसने नीयत ठीक रखी हो और उसकी नुकसान की कोई नीयत या मकसद ना हो, तो फिर गैर मरई मखलूक़ात भी उससे नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर भी मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखा करें, आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर भूखते रहा करें। बढ़ते हैं दूसरे हॉरर इंसिडेंट की तरफ। ये हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ इंडिया से शेयर कर रहे हैं मोहम्मद खुर्शीद। वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त आफ्ताब, हम लोग अक्सर अपनी जॉब के बाद एक ग्राउंड में बैठा करते थे। वहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस किया करते थे। एक दफ़ा हम लोगों के साथ हम लोगों का एक और दोस्त भी था। हम तीनों वहाँ पर बैठे हुए थे। रात 11 बजे का टाइम था। हम लोग सीढ़ियों में बैठे थे, प्रैक्टिस से फ्री हुए हुए थे। तो हम लोगों ने यही कहा कि अब हम लोग घर चलते हैं। वो बैडमिंटन ग्राउंड था, वहाँ पर हम लोग बैठा करते थे। जो ही हम लोग वहाँ से उठे, हम लोग एक दीवार के पास से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक लाइट जल रही थी, तो हम लोगों के जो शेडो थे वो इस दीवार के ऊपर हम लोगों को नज़र आ रहे थे। यूं ही हम लोगों की अपने अपने शेडो की तरफ जब नज़र पड़ी, हम 3 लोग थे लेकिन दीवार के ऊपर हमें 4 शेडोज नज़र आ रहे थे। हम लोग बड़े हैरान हुए। हम तीनों वहीं पर खड़े हो गए। हम तीनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा और ये पूछा कि तुमने देखा है? और तीनों का यही कहना था कि हाँ, मैंने भी देखा है। उसके बाद रात ज़्यादा हो रही थी। हम शायद उस बात को इग्नोर करके, क्योंकि हमें पता था वहाँ पर कोई भी नहीं है, अपना अपना बाइक लिया और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर आफ्ताब का घर था। अक्सर मैं आफ्ताब को छोड़ने जाया करता था, मगर आज देर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो मैंने आफ्ताब से यही कहा कि तुम खुद ही चले जाओ। वो अपने घर की तरफ चला गया और मैं अपने घर की तरफ।
अभी मैं घर में जाकर फ्रेश होकर बैठा ही था खाना खाने कि बार बार मुझे आफताब की कॉल आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो इसके पास से आया हूँ, मे भी कोई चीज़ रह गई हो। लेकिन जब दूसरी दफ़ा फिर उसकी कॉल्स आई तो मैंने उसकी कॉल अटेंड की तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसने मुझे ये कहा कि जल्दी से आओ, मैं ब्रिज पर खड़ा हूँ। उसके घर को जब जाते थे तो रास्ते में एक रोड आता था, उसके ऊपर एक छोटी सी ब्रिज बनी हुई थी जिसको क्रॉस करके उसके घर जाते थे। दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड भी थी और फॉग भी थी। उसकी इतनी घबराई हुई आवाज़ सुनकर मैंने यही मुनासिब समझा कि मुझे जाना चाहिए। मैं फौरन से उठा, मैंने खाना भी छोड़ दिया, बाइक लिया और अपने घर से निकल पड़ा उसकी तरफ। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो वो अपने बाइक के पीछे छुपा हुआ था, जिस तरह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है अपने बाइक के ज़रिए। मुझे ये लगा कि हो सकता है जहाँ यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनसे ये बच रहा हो, मगर वहाँ पर मुझे कोई आवाज़ भी नहीं आई किसी डॉग की और ना ही मैंने किसी डॉग को वहाँ देखा। वो बहुत घबराया और डरा हुआ था। उसके चेहरे के जो उसके फेस एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा अजीब से थे। उस टाइम मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और ये कहा कि कुछ सुनने की कोशिश करो। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो रोड अक्सर यूं ही वीरान रहता था क्योंकि वहाँ पर आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा कम थी और इतनी रात को इतनी फॉग और ठंड में तो वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई हो सकता है। फिर उसने मुझे इशारा किया कि आराम से बाइक चलाओ। हम दोनों ने बाइक चलाई और उसके घर आ गए। मैं सारे रास्ते उससे पूछता रहा कि मुझे बताओ हुआ क्या है, तो उसका ये कहना था कि घर जाकर सारी बात बताऊंगा। हम लोग उसके घर गए, उसके रूम में ही बैठे थे। उसके घर वालों ने हम लोगों को खाना सर्व किया। मैंने खाना खा लिया, मुझे बहुत से भूख लगी थी मगर वो कुछ भी नहीं खा रहा था। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि जो ही मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, एकदम से इस ब्रिज से थोड़ा ही दूर मेरे बाइक की स्पीड बहुत तेज़ हो गई। जब ये ओवर स्पीडी हुआ तो एकदम से मैं ब्रिज के पास ही गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर कोई दीवार है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मुझे मेरे बाइक पर से उठाकर किसी ने हवा में बहुत दूर फेंका। अभी मैं खुद को संभाल ही रहा था, मेरे बाइक की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पर वही शैडो था जो हमने उस दीवार पर देखा था, ग्राउंड की दीवार पर देखा था, मगर इस बार उसके साथ एक बहुत भयानक चेहरा भी बना हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। दूर दूर तक कोई इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मुझे जितने भी अल्लाह की कलाम आती थी मैंने वो पढ़कर अपने ऊपर फूंक ली। वो जो शेडो था वो मेरे नज़दीक तो नहीं आ रहा था, मगर वो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ बार बार मुझे डरा रहा था। फिर मैंने फ़ौरन तुम्हें कॉल की और ख़ुद को बचाने के लिए अपने बाइक की तरफ भागा। बहुत कोशिश की कि मेरा बाइक स्टार्ट हो जाए, मगर उस वक्त मेरा बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रहा था और सराउंडिंग में से मुझे भयानक आवाज़ें भी आ रही थीं। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। उसके बाद फिर उसने एक आलिम साहब से तावीज़ लेकर अपने गले में पहना। वो काफ़ी बहादुर था, कभी डरा नहीं था, ना ही उसने कभी ऐसा कुछ किया था। उसके साथ जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ था उसने वही मेरे साथ शेयर किया था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उस रोड के ऊपर एक मदरसा बना दिया गया। अब वहाँ पर हर टाइम आमदोरफ्त होती है और अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों की ये असेसमेंट थी कि हो सकता है इस रोड के ऊपर ही कोई जिन्नात वगैरह का बसेरा हो जो तुम्हें रोज़ आता जाता देखता हो, वही हमें उस दीवार पर भी नज़र आया हो और वही तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया हो। लेकिन हम कभी भी इस हॉरर इंसिडेंट को नहीं भूल सकते। बहुत शुक्रिया मुर्शीद आपका। इसी तरह से एक और आप लोगों के साथ इंसिडेंट शेयर करती हूँ। ये मेरे साथ फौजिया शेयर कर रही हैं। फौजिया कहती हैं कि मैं मियाँ वाली की रिहायशी हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो 3 मंजिला एक घर है। वो बहुत कदीम और पुराना घर है। वहाँ पर सबसे नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहते हैं। सेकंड फ्लोर पर एक और फैमिली रहती है और उससे ऊपर एक और फैमिली रहती है। उसकी बहुत तंग सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो नीचे वाले फ्लोर से लेके एंड तक ऊपर जाती हैं। कुछ अरसे से हमें वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस फील होती थी क्योंकि जिस गैलरी में से वो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर दिन के टाइम भी रोशनी नहीं जाती।
वहाँ पर हम कभी कभार किसी को चलता फिरता महसूस करते थे। एक दफ़ा मगरिब का टाइम था, मुझे कोई काम था, जो हम लोगों के सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, मुझे उनकी तरफ जाना था। मैं जैसे ही अपने पोर्शन से निकल के ऊपर जाने लगी, अभी मैं सीढ़ियों के करीब ही पहुंची थी तो मैंने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची, उसने फ्रॉक पहना हुआ था, वो इन सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी। मुझे ये लगा कि मे बी उनकी गेस्ट आए हो, वो बच्ची हो। वो मेरे आगे आगे चढ़ती हुई जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मैंने उसे नहीं बुलाया, ना ही उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। जैसे ही मैं जो मेन एक स्टेयर होती है उसको क्रॉस करके आगे ऊपर जाने लगी, मेरी आंखों के सामने उसने सीढ़ियाँ कंप्लीट की और वो गायब हो गई। मैं फौरन से भागती हुई ऊपर चढ़ी कि ये इतनी जल्दी कहाँ चली गई है। उसके बिल्कुल सामने ही सेकंड फ्लोर वाला जो घर था वो शुरू हो जाता था। मैंने फौरन से उनका दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं बहुत घबराई हुई थी और मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। तो उन आंटी का ये कहना था कि मैंने भी 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर एक बच्ची को देखा है। कभी वो सीढ़ियों से उतर रही होती है, कभी वो सीढ़ियों पर जा रही होती है, यहाँ तक कि 1 से 2 दफ़ा वो कहती हैं कि मैंने उसे सीढ़ियों में भी बैठे हुए देखा है। उसने फ्रॉक पहनी हुई होती है और वो उन सीढ़ियों में रहती है। फिर हम लोगों ने इस बात को जो थर्ड फ्लोर पर रहते हैं उनके साथ भी डिस्कस किया। वो आंटी भी आ गई। हम लोग तीनों जो फैमिलीज थी वो वहाँ पर जमा हुए थे सेकंड फ्लोर पर। मेरी मदर भी आ गई, वो लोग भी आ गई। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों ने भी 2 से 3 दफ़ा रात के टाइम अपनी दीवार के पास इस बच्ची को खड़े देखा है। जैसे ही हम इसको बुलाने लगते हैं वो गायब हो जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि अक्सर दोपहर के टाइम भी वहाँ से किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ें आती थी और वो बाकायदा वहाँ पर भागा करती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये क्या सिलसिला शुरू हो गया। वो घर बहुत पुराना था। उस घर के जो ऑनर थे, हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि हम लोगों ने आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम लोगों के घर एक कारी साहब आते थे जो मेरे छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया करते थे। जैसे ही वो हम लोगों के गेट से एंटर हुए, शायद उन्होंने उसे देख लिया था। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए सीढ़ियों की तरफ गए और वहाँ पर वो ऊंचा ऊंचा कुरान पाक पढ़ रहे थे। जब हमने उनके कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ सुनी, हम लोग बाहर गए कि कारी साहब को क्या हो गया है। तो वो सीढ़ियों की तरफ देखकर कुछ पढ़ रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल बंद थीं और उनके हाथ भी बहुत ज़ोर से उन्होंने बंद किए हुए थे। 2 से 3 मिनट वो वहाँ पर कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमारी तरफ देखा और चुप होने का इशारा किया। फिर 2 मिनट वो सीढ़ियों की तरफ देखते रहे और फिर अंदर ड्राइंग रूम में आए। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई थी। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है आपको, जिस पर उनका ये कहना था कि आप लोगों की सीढ़ियों में एक जिन का बच्चा था, जो यहाँ पर बच्ची थी जिन की, जो यहाँ पर खेलती कूदती थी और यहाँ पर अपना बसेरा करना चाहती थी। जैसे ही मैं गेट से अंदर एंटर हुआ हूँ, मैंने उसका असल चेहरा देख लिया था। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी और इंसानी रूप लेकर इन सीढ़ियों में खेल रही थी। तो मैंने उसे यहाँ से जाने का कहा था। जब वो यहाँ से नहीं जा रही थी तो मैंने कुरान पाक की सूरत पढ़कर उसको यहाँ से भेजने का कहा। मेरे सामने वो तेज़ी से चढ़ती हुई सीढ़ियों में गई और फिर एक धुआं बनकर गायब हो गई। मुझे यकीन है कि दोबारा वो यहाँ पर नहीं आएगी। फिर उन्होंने हमें एक तावीज़ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरफ आपकी सीढ़ियों की गैलरी शुरू होती है, ये वहाँ पर लगाना है। फिर उन्होंने वहाँ पर वो लगा दिया था। उसके बाद कभी भी हमें वहाँ दोबारा वो बच्ची नज़र नहीं आई। ये हम लोगों की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फौजिया आपका। लिसनर्स, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ तीनों कैसी लगी? आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसी तरह से आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना हमेशा ख्याल रखा करें। कुरान पाक, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ते रहा करें, बल्कि पढ़ के अपने ऊपर फूका करें, अपने घर में भी फूका करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।